नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट जिसकी लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है और बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है। अब तक जो स्थिति दिख रही है, लड़ाई त्रिकोणीय है और पप्पू यादव जिनके साथ खेला हुआ और बहुत जबरदस्त खेला हुआ, वो भी मैदान में उतरने जा रहे हैं और टिकट कांग्रेस से न सही तो निर्दलीय सही, लेकिन पप्पू यादव चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन सवाल यह है कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर तो लालू यादव ने आरजेडी की उम्मीदवार के तौर पर बीमा भारती को सिंबल दे दिया है। क्या लालू यादव अपने फैसले से पीछे हटेंगे? क्या लालू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट पर पुनर्विचार करेंगे? ना, इसकी बिल्कुल आंशिक गुंजाइश भी मुझे नहीं लगती है कि अब कोई स्थिति बदलने वाली है और लालू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर कोई फैसला अपना बदलने वाले हैं, उस पर पुनर्विचार करने वाले हैं। सिंबल दे दिया तो दे दिया, बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं। सीट भी आरजेडी के खाते में, एनडीए में सीटों, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो वो सीट भी आरजेडी के खाते में है। पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, ये तीनों सीटें आरजेडी के खाते में हैं। लेकिन इस बात की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं कि लालू यादव क्या पुनर्विचार करेंगे? दरअसल पप्पू यादव ने डिमांड की है या पप्पू यादव ने आग्रह किया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से एक बार फिर। पप्पू यादव कल पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना प्लान बदला है। पूर्णिया में उनसे हमारी बातचीत भी हुई और पूर्णिया में जब हमारी उनसे बातचीत हुई, उनके करीबी नेताओं से बातचीत हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि पप्पू यादव 2 तारीख को नामांकन नहीं करने जा रहे हैं, नामांकन की तारीख टलने जा रही है ना। उनके नामांकन की तारीख बिल्कुल मुकर्रर थी, लेकिन अचानक पिछले कुछ घंटे पहले ये बात सामने आई। पप्पू यादव ने ही इसका ऐलान किया कि वो 2 अप्रैल को नामांकन नहीं करने जा रहे हैं, वो 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव से पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में डाल देने की अपील भी की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथी मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हों, आशीष दें। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू प्रसाद जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। लालू यादव सीट छोड़ने से रहें, अभी तक तो यही लगता है। अगर सीट आरजेडी के खाते में चली गई है और लालू यादव का रुख पहले से साफ था और पप्पू यादव के साथ खेल हो गया है, यह भी बहुत पहले से साफ था और इसका अंदाजा पप्पू यादव को भी रहा होगा कि उनके साथ खेल होने जा रहा है या हो गया है। हालांकि इतना बड़ा खेल हो जाएगा इसका अंदाजा शायद उनको नहीं रहा होगा, नहीं तो वो अपनी पार्टी का विलय नहीं करते। एक शाम पप्पू यादव लालू यादव से मिलने चाहते हैं, तेजस्वी यादव लालू यादव दोनों से उनकी मुलाकात होती है और उसके अगले दिन वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं। जाहिर है ये इस बात की चर्चा थी, इसके ये मायने निकाले गए कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से पहले उन्होंने सहमति ली, लालू तेजस्वी ने ग्रीन सिग्नल दिया, तब पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया, कांग्रेसी हो गए, जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलीन कर दिया और पप्पू यादव का कांग्रेस से टिकट कंफर्म है। लेकिन अगले कुछ दिन में तो फिर खेल दूसरा हो गया। लालू यादव ने बीमा भारती को, जो जेडीयू से आई, उनको सिंबल दे दिया पूर्णिया लोकसभा सीट से और फिर पप्पू यादव एक तरह से पैदल हो गए। तो अभी की स्थिति यही है कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे। भला लालू यादव ये क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव चुनाव लड़ें? और ये कैसे होगा? इंडिया गठबंधन में अगर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है और इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी के खाते में पूर्णिया की लोकसभा सीट आई है, तो फिर पप्पू यादव कैसे चुनाव लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती हैं, तो जाहिर है पप्पू यादव को अब कांग्रेस छोड़नी होगी, छोड़ना पड़ेगा। और पप्पू यादव शायद सबसे कम दिन के कांग्रेसी होंगे। बिहार की अगर बात करें, बिहार के नेताओं में अगर बात करें, तो मुझे नहीं याद आता है कि कोई दूसरा ऐसा कोई कांग्रेसी होगा जिनको 10-15 दिनों में कांग्रेस छोड़ना पड़े या कांग्रेस से उनको निकाल दिया जाए। क्योंकि अगर पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, आरजेडी कांग्रेस पर प्रेशर भी बढ़ा सकती है कि भाई कार्रवाई कीजिए। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।